हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 9 एंड फाइन। कैसे हैं आप? आई विश यू ऑल वुड बी गुड। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। आपको दिवाली की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली मनाइए, सेलिब्रेट करिए, इंजॉय करिए एंड स्पेशली प्रेग्नेंट वूमन कि अपना बहुत ध्यान रखें, ध्यान से सेलिब्रेट करें, जो मन करे खाएं, जो मन करे पहने, बट विद सेफ्टी। सेफ्टी पहले है। अपने बच्चे का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, जैसे प्रेगनेंसी में कुछ प्रेग्नेंट वुमेन कहती हैं कि मैम हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मुझे बहुत कम भूख लगती है। मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए हैं, उसमें मुझे कुछ ने पूछा है कि मैम मेरा 9 मंथ चल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, या मेरा 3rd मंथ चल रहा है, मुझे बहुत कम भूख लगती है। तो ऐसा क्या है कि कम भूख लगना, ज़्यादा भूख लगना, इसका क्या बच्चे पर असर पड़ता है। साथ ही में एक और एस्पेक्ट डिस्कस करूँगी कि क्या कम भूख लगने से या ज़्यादा भूख लगने से ये पता लगा सकते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, और ज़्यादा भूख लगना, कम भूख लगना, क्या रीज़न है इसके पीछे। आज इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो विदाउट गेटिंग लेट, लेट गेट्स स्टार्टेड। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ आता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में 4th, 5th एंड 6th मंथ आता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th, 8th एंड 9 मंथ आता है। 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, जो कि 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड है। तो कुछ लेडीज़ कहती हैं कि हमें प्रेगनेंसी में मुझे 3rd मंथ में बहुत कम भूख लग रही है, सेकंड में बहुत कम भूख लग रही है, या फर्स्ट में बहुत कम भूख लग रही है। तो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कि देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा जो बेबी का साइज़ होता है वो एक क्लॉट साइज़ में होता है, एक गांठ जैसा होता है। मतलब ये समझिए फुल ऑफ प्रॉब्लम्स हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, क्योंकि वो हमारा इनिशियल स्टेज होता है। और इसी ट्राइमेस्टर में हमारे बेबी के मिसकैरेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है इस ट्राइमेस्टर में। तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ज़रा सा भी आप ट्रैवल करेंगे, झटका लगेगा तो जो बच्चा है वो आपका मिसकैरेज होने के चांस होते हैं। आप सीढ़ियों पे ज़रा भी धचके से उतरेंगे, चढ़ेंगे तो आपके मिसकैरेज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अपना बहुत ध्यान रखें। सीढ़ियों पर भी अगर चढ़ रहे हैं तो बहुत धीरे से चढ़ें। ऊपर नीचे अगर चढ़ रहे हैं, टेबल पर चढ़ रहे हैं, बेंच पर चढ़ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से चढ़ें। और ट्रैवल वगैरह का भी बहुत ध्यान रखें। हर चीज़ का आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ध्यान रखना है। तो देखिए, जो लेडीज़ कहती हैं कि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कम भूख लगती है, तो उसका रीज़न ये है कि में आप बेबी के केवल अंग विकसित होते हैं, बेबी का डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं होता है उस टाइम। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ का, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही, 95% गर्ल्स या लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मन बहुत ज़्यादा कच्चा सा लगता है, और किसी भी हर चीज़ से आपको स्मेल आती है। अगर मैं पर्सनल भी बात करूं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम की, तो मेरे ये 3 महीने इतने ख़राब बीते थे कि मैं कुछ नहीं खाती थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था खाने का, बिल्कुल हमेशा उल्टी जैसा फील होता था। मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई, मुझे 9 मंथ तक मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, बस 1-2 बार ऐसा फील हुआ था। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमेशा ऐसा लगता था, जैसे ही मैं खाना लेकर बैठती थी मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता था, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं होता था। तो इसलिए, लेकिन मैं बता रही हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं करिएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सभी भूख नहीं लगती, सबका मन ही परेशान रहता है, वॉमिटिंग जैसी, मॉर्निंग सिकनेस जैसी प्रॉब्लम रहती हैं सबके साथ। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको नहीं खाना है। आप लिक्विड फॉर्म में कुछ ले लीजिए, मिल्क शेक ले लीजिए, दूध दही लो और नींबू पानी लो, अपनी बॉडी को एनर्जेटिक
रखो, साथ में फ्रूट्स ले लो, सैलड ले लो। रोटी आप अगर 3 नहीं खा पा रहे हैं तो 2 खा लो, और आप धीरे धीरे करके खा सकते हैं। अभी आपको भूख नहीं लग रही है, अभी 1 रोटी खा लो, बाद में फिर 1 रोटी खा लो। बट ऐसा नहीं है कि आप अपनी डाइट को अवॉइड करें, क्योंकि वो आपकी इनिशियल स्टेज होती है और उसी में ही मिसकैरेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सभी के साथ ऐसा होता है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे कम भूख लगती है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें भूख कम लगती है, क्योंकि उस टाइम बच्चे का, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि उस टाइम बच्चे का डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं होता है। बच्चे में एक कहते हैं ना जी भी नहीं पड़ता है। हमारे बड़े बताते हैं कि जब तक बच्चे में जी नहीं पड़ेगा ना, जब तक उसकी धड़कन नहीं बनेगी, तब तक आपका ऐसे ही मन कच्चा रहेगा। और जैसे आपका फोर्थ मंथ आएगा तो आपका खुद से बॉडी का मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे और आपका खुद भूख लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमारा जो मन है वो खाने की ओर नहीं जाता। लेकिन ध्यान रखें, खाने को अवॉइड ना करें, अपना बहुत ध्यान रखें। बीच बीच में लिक्विड फॉर्म में सैलड, फ्रूट्स या थोड़ा थोड़ा करके खाएं ज़रूर, अवॉइड नहीं करें उसे। अब बात करते हैं हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की। देखिए जैसे ही हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स 4th मंथ लग जाता है, तो हमारा मन बदलना शुरू हो जाता है, हमें खाने का मन करने लगता है, क्योंकि इस टाइम आपका बच्चा जो है ग्रोथ लेने लगा है, डेवलपमेंट उसका होने लगा है, बच्चे का वज़न बढ़ना भी शुरू हो जाता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे ईजी गोइंग ट्राइमेस्टर होता है और स्मूथ होता है। तो एन्जॉय योर प्रेगनेंसी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। अपनी प्रेगनेंसी को सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंजॉय करें, खूब खुश रहें, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे ज़्यादा इजी गोइंग होता है। एज आई फील, मैंने पर्सनली भी फील किया है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ना मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है हमें, और हमारा खाने का भी मन करता है, हर चीज़ का मन करता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप फुल न्यूट्रिशन लें, क्योंकि अब बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो गया है, ग्रोथ होना शुरू हो गया है, तो बच्चे को फुल न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कैलोरी की ज़रूरत है। तो आप फ्रूट्स, सैलड और फुल डाइट, हेल्दी डाइट लें, जिससे कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छा हो। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। उसमें कहते हैं, मैंने मोस्टली लेडीज़ से ये सुना है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मैम हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, भूख तो आपको लगेगी ही, क्योंकि अब आपका बच्चा जो है वो भी तो आपसे न्यूट्रिशन और कैलोरी ले रहा है ना। तो जब जो आप खा रहे हैं उसी में से कहीं ना कहीं आपके बच्चे को जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको भूख लगनी मतलब ज़रूरत है आपको खाने की, क्योंकि आप जहाँ 4 रोटी खाते थे तो अब उसमें से कुछ आपके बेबी को भी जा रहा है, सप्लाई हो रहा है खाना। तो आपको अगर भूख लग रही है थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब आपके बच्चे का जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, तो भी आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख लग रही है, तो इसमें आप घबराएं नहीं। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भूख लगती ही लगती है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में जाकर आपको बच्चा, इट मीन्स थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चा अब पूरा बन चुका है, बस वो मतलब अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से वज़न बढ़ा रहा है, बच्चे का वज़न बढ़ रहा है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैम मुझे ज़्यादा भूख लग रही है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भूख लगती ही लगती है। बट हाँ, अगर आपको 4th मंथ से भी कुछ ऐसा हो, कुछ केसेस ऐसे हों कि 4th मंथ से भी आपको भूख नहीं लग रही है, तो आप अपने डॉक्टर से विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि 4th मंथ से नॉर्मली सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को भूख लगना अच्छे से स्टार्ट हो जाता है, खाना शुरू कर देती हैं। और देखिए, अपने बेबी को हेल्दी रखने के लिए, अपने बेबी का अच्छे ग्रोथ डेवलपमेंट करने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी ही होगी। तो अगर आपको 4th मंथ से नहीं भूख लगती है तो आप अपने डॉक्टर से विज़िट करें, कम्युनिकेट करें। भूख ज़्यादा लगना या कम लगना, तो ये हार्मोनल चेंजेस और कुछ चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। और अब मैं बता दूं कि जैसे कुछ ये कहते हैं कि भूख ज़्यादा लग रही है तो हमें बताओ कि लड़का होगा क्या, या कम लग रही है तो लड़की होगी। ऐसा मैं नहीं मानती, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ, भूख लगने ज़्यादा लगने से और कम लगने से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि लड़का होगा लड़की होगी? ऐसा नहीं है कि भूख ज़्यादा लगेगी तो लड़का होगा या कम लगेगी तो लड़की होगी। आप ये ज़रूर कह सकते हैं
कि वो भी ऐसा आई डोंट फील सो, मुझे ऐसा नहीं लगता और ना ही मैं इन चीज़ों में बिलीव करती। बट हाँ, कुछ लोगों का जैसे बड़े बुजुर्गों का तजुर्बा है, वो लोग ऐसे कहते हैं कि मीठा खाते हैं तो लड़की होगी, नमकीन पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं तो लड़का होगा। उस केसेस में थोड़ा बहुत हम ऐसे आइडिया कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, बट कम या ज़्यादा खाने से आप ऐसे गैस नहीं कर सकते लड़का होगा या लड़के होगा। ऑल दीज आर रबिश थिंग्स। सो अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, हेल्दी डाइट लें, अपना ध्यान रखें। और वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।